अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। मेरे खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम है उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें, इससे समझें। तो अभी हम रिमाइंडर थ्योरम को देखते हैं। ये रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास जरा तवज्जो से देखेंगे। इसका क्वेश्चन किस तरह आएगा, इसमें या डिफाइंड रिमाइंडर थ्योरम पूछा जाएगा या डिफाइंड एंड स्टेट रिमाइंडर थ्योरम। तो एक पॉइंट याद रखेंगे, जब डिफाइन पूछा जाएगा तो आपने रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट लिख देनी है और एंड पे ये वाली जो इक्वेशन है आपने इसको ड्रॉ करना है, लिखते हैं। अभी हम इसको देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम है हमारे पास क्या, इफ अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, अगर एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स जो है, जो इस इक्वेशन में यहाँ मौजूद है, इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर डिवाइजर x माइनस ए। अगर आप इस पी ऑफ एक्स को x माइनस ए से डिवाइड कर दें, देन द रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। तो हमें जो रिमाइंडर है वो यहाँ r की वैल्यू पी ऑफ ए मिलेगी। ये हमारा क्वेश्चन है। अभी इसको प्रूफ किस तरह करेंगे, इसमें q ऑफ x जो है ये हमारे पास एक क्वोशंट है। q ऑफ x एक क्वोशंट है ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग p ऑफ x। ये q ऑफ x जो क्वोशंट है ये किस तरह आया, ये हमने p ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड किया है तो q ऑफ x आया और साथ में कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, उसको हमने आ रखा है। अगर हम इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एग्जाम्पल इसमें देखें, अगर हम 7 इसको डिवाइड कर दें 2 से तो ये हो जाएगा 2 3 6, बाकी हमारे पास 1 रहेगा। अब इसमें ये जो 7 है ये p ऑफ x है, ये 2 जो है ये x माइनस a है, ये 3 जो है ये क्वोशंट q ऑफ x है और ये जो 1 हमारे पास आया है ये रिमाइंडर है। अब इसको अगर यहाँ हम लिखें p ऑफ x की जगह हमारे पास 7 आ जाएगा इक्वल टू x माइनस ए की जगह 2 आ जाएगा, q ऑफ x की जगह 3 आ जाएगा और उसके बाद प्लस रिमाइंडर में 1 आ जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करके देखें 2 3 6 6 प्लस 1 7, 7 इक्वल टू 7, इट मीन दोनों साइडें हमारे पास इक्वल हो गई। तो ये था हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम। इसके स्टेटमेंट के साथ आप इसकी ये इक्वेशन लाजमी देखें। अब नेक्स्ट एक पॉइंट यही आता है, इस पॉइंट को देखें। अगर हम x की वैल्यू a अप्लाई करें, अगर हम अप्लाई करें इफ x इज इक्वल टू a तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा वो देख लेते हैं। x की जगह a अप्लाई कर दें, p ऑफ a इक्वल टू a माइनस a इंटू q ऑफ a प्लस r। अब ये हो जाएगा p ऑफ a इक्वल टू a माइनस a, 0 हो जाएगा, 0 q ऑफ a से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा प्लस r। ये हो जाएगा p ऑफ a इक्वल टू r, तो रिमाइंडर हमारे पास r आ जाएगा। तो अगर हम इस रिमाइंडर को यहाँ अप्लाई करें इस इक्वेशन में तो फाइनली इक्वेशन हमारे पास जो बनेगी वो बन जाएगी p ऑफ x इक्वल टू x माइनस a इंटू q ऑफ x प्लस p ऑफ a। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बनेगी। ये है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम। उम्मीद है समझिए, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल आप इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर सपोज ये डिफाइन एंड स्टेट आता है तो स्टेटमेंट भी खुद लिखनी होगी और आगे इसको प्रूव भी खुद करना होगा। ये सारा काम आपको खुद करना है। तो ये थ्योरम में इसको देखें, समझने कुछ होगा तो डिस्कस करेंगे। अभी हम इससे रेलेवेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम को यूज करना है और फाइंड हमने रिमाइंडर करना है इसमें। व्हेन पार्ट 1 है हमारे पास, पार्ट 1 में देखें 3x
क्यूब माइनस 10x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 13x माइनस 6 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। जब आप इसे x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर फाइंड करें। अब इसको हम लेट करेंगे p ऑफ x की इक्वल लेट p ऑफ x इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6। अब यहां से हम पुट कर देंगे, पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब इसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा p ऑफ 2 इक्वल टू 3 इंटू 2 क्यूब माइनस 10 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 13 इंटू 2 माइनस 6। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 क्यूब 8 हो जाएगा माइनस 10 इंटू 2 स्क्वायर 4 प्लस 13 2 26 माइनस 6 आ जाएगी। नेक्स्ट 3 8 24 माइनस 10 4 40 प्लस 26 माइनस 6 यहाँ से 20 मिलेगा। अब नेक्स्ट इसे सॉल्व करें, ये हो जाएगा 24 और ये प्लस 20, इन दो को ऐड करें, ये हमारे पास 44 हो जाएगा। 44 माइनस 40, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास 4 आ गया। तो जब आपने इसको x माइनस 2 से सॉल्व किया तो x इक्वल टू 2 से, तो रिमाइंडर हमारे पास 4 आ गया। ये इसका रिमाइंडर है। ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 2 इसे हम लेट करेंगे, ये p ऑफ x जो है इक्वल होगा 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 3 और इसको हमने डिवाइड करना है 2x माइनस 1 से। 2x माइनस 1। अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें, यहाँ लिखेंगे पुट 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x इक्वल टू 1 हो जाएगा और x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। इसको हम अप्लाई करेंगे, p ऑफ 1/2 इक्वल टू 4 इंटू एक्स की जगह हम 1/2 अप्लाई करेंगे, 1/2 क्यूब माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 3। अब ये हो जाएगा 4 इंटू 1 क्यूब 1 ओवर 2 क्यूब 8 हो जाएगा। उसके बाद माइनस ये 2 1 2 2 2 4 और ये 2 1 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ से 3 आ जाएगा। उसके बाद इसको कैंसिल आउट कर दें, 4 1 4 4 2 8, ऊपर नीचे कैंसिलेशन होगी तो इधर आ जाएगा 1/2, इधर -2 और ये +3, बाकी +1 रहेगा। अब इस 1/2 +1 करेंगे तो ये हमारे पास 3/2 इसका आंसर है। ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। पार्ट 3 देखेंगे, इसको हम लेट कर लेंगे। p ऑफ x जो है ये इक्वल है हमारे पास 6x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2 और इसको हमने डिवाइड करना है x प्लस 2 के साथ। जी ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब यहाँ से x की वैल्यू अप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। इसको अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा p ऑफ -2 इक्वल टू 6 इंटू -2 होल रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 इंटू -2 होल रेज़ टू पावर 3 माइनस इंटू -2 प्लस 2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, 6 इंटू पावर इवन है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 4 ये हमारे पास 16 होता है,
अब ये +2 इंटू पावर यहाँ हमारे पास ऑड है तो ये माइनस माइनस ही रहेगा, 2⁻³ 8 हो जाएगा, माइनस माइनस +2 और इधर से +2, इधर 16 6 96 प्लस माइनस माइनस 2 8 16 प्लस 2 2 2 + 2 4 हो जाएगा, 96 माइनस 16 80 प्लस 4 ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर 84। तो ये हमारे पास इसका रिमाइंडर 84 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल है, सिंपल आपने x की वैल्यू निकाल के अप्लाई करनी है और इसको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। पार्ट 4 है 2x - 1 होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x होल स्क्वायर माइनस 10, और इसको हमने डिवाइड करना है 2x + 1 के साथ। जी पार्ट 4 है हमारे पास, इसको हम लेट करेंगे ये p ऑफ x के इक्वल। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करें, यहाँ से पुट 2x + 1 = 0, यहाँ से ये हो जाएगा 2x = -1 और x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। p of -2 = ये हो जाएगा 2 × -1/2 -1 होल क्यूब। x की जगह मैंने -1/2 अप्लाई किया, यहाँ +6 × 3 + 4 × -1/2 होल स्क्वायर और ये -10 आ जाएगा। आप सिंप्लीफाई करें, 2 से ये 2 कैंसिल, -1 रहेगा, इधर से -1 होल क्यूब प्लस 6 × 3 प्लस माइनस ये माइनस आ जाएगा, 2 1 2 2 2 4 और ये 2 1 2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और ये -10 आ जाएगा। अब यहाँ -1 -2 हो जाएगा, -2 क्यूब होल रेज़्ड टू पावर 3 करेंगे -8, यहाँ +6 × 3 -2 1 स्क्वायर और ये -10 आ जाएगा। नेक्स्ट ये हो जाएगा -8 + 6 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 × 6 6 आ जाएगा और ये -10। फाइनली इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -8 + 6 -2 और ये -10 -12, ये इसका रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट नंबर 5 है। पार्ट 5 देखते हैं हम। जी पार्ट नंबर 5 है इसका, इससे हम लेट करेंगे ये p ऑफ x है, p ऑफ x = x³ - 3x², इसके बाद +4x - 40 और इसको हमने डिवाइड करना है x + 2। अब इसको पुट करेंगे हम, पुट x + 2 = 0, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू जो वो -2 मिलेगी। इसको अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा p ऑफ -2 = -2 होल क्यूब -3 × -2 स्क्वायर प्लस 4 × -2 -40। अब ये -2 क्यूब पावर ऑड है तो माइनस माइनस रहेगा, 2⁻³ 8 हो जाएगा, -3 × -2 स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, पावर इवन है ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस -4 × 8 -40। अब ये जो -8 -3 4 12 -8 -14 -22। अब इन सबको प्लस माइनस करेंगे तो फाइनली आंसर -42 आ जाएगा हमारे पास, और ये इसका रिमाइंडर है। क्वेश्चन 1 कंप्लीट है। 5.3 लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट जितने भी पार्ट है ये लॉन्ग के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है।
को देखें, समझें, कोई इशू होता तो इसे डिस्कस करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें, इसे समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।